दोस्तों नमस्कार। आशा है आप अच्छे होंगे। मैं हूँ एक लेखक विजय कुमार पाल। ये मेरी किताब है ब्लैक डॉट्स ऑफ टॉरिज्म। भाई विजय कुमार पाल इसको ख़रीदें। दूसरी किताब है इन्वेडर्स एंड हिडन फैक्ट्स। भाई विजय कुमार पाल इसको ख़रीदें। फिर ये किताब है मेरी डिस्क्रिमिनेटेड हिंदूज इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इस तरह मेरी 10 किताबें हैं। जो सबसे सुंदर किताब है जो अभी आई है मेरी, उसको पढ़िए। ब्लेंडर ऑफ ब्लेस्फेमी, किस तरह इस्लाम में ब्लेस्फेमी के नाम पर लोगों को कत्ल किया जाता है। अब सवाल ये आता है कि आज हमारा जो वीडियो है वो कुत्तों पर जो ये चर्चा चल रही है, पारदीवाला और आर महादेवन जो कि कॉलेजियम सिस्टम से चुने हुए नकली जज हैं, भ्रष्ट जज हैं। भाई नकली सिस्टम से चुना जाने वाला भी भ्रष्ट ही जज होगा ना। जो भ्रष्ट तरीके से नौकरी ले वो भ्रष्ट ही होगा ना। तो कुत्तों पर जो निर्णय दिया उसमें हिंदू पाखंडियों का पाखंड सामने आ गया। पहले तो हम इकोलॉजी साइंस के हिसाब से कुत्तों की हम तुलना करेंगे कि कुत्तों में रेबीज कहाँ से आई और कुत्तों का इकोलॉजिक सिस्टम में क्या महत्व है। मैं गाज़ियाबाद के सांसद श्रीमान, मेरे लिए वो माननीय नहीं है। आप बनते रहो, आपस में माननीय। कॉलोनाइजर और बिल्डर मेरे लिए कोई मान्य नहीं है। ये श्री अतुल गर्ग ने कुत्तों पर जो भाषण दिया, जो बकवाद की है और विजय गोयल जैसे लोगों ने जो बकवाद किया है, ये इनके बीजेपी के पशु प्रेम का एक पाखंड है। इनके लिए गाय माता है, गाय माता है और गाय की सेवा करो। मैं भी मानता हूँ गाय माता है, गाय की सेवा करो, क्योंकि गाय का पेटेंट सिर्फ बीजेपी वालों ने नहीं ले लिया। गाय का पेटेंट हमने भी लिया है। हम हिंदू हैं, लेकिन हम पाखंड का साथ दें ऐसे भी हिंदू नहीं हैं हम। बाबा बागेश्वर धाम जैसा 11-12वीं क्लास पढ़ा हुआ आदमी सबकी पर्चियां निकाल रहा है, लेकिन उसकी टीन गिरी के ऊपर से आदमी मर गया, उसकी पर्ची नहीं निकाल पाया। इसी तरह के ये पाखंडी हैं। बाबा बागेश्वर के धाम में इन पाखंडियों की भीड़ लगी हुई है। कुछ सिरदावर्ष जाते हैं लोग, लेकिन है तो ये पाखंडी। पर्ची निकालने का पाखंड तो है ही, क्योंकि मैंने कोई बाबा बागेश्वर धाम से कोई ना पर्ची निकालनी ना उसको मेरे बारे में ABCD पता। ये सिर्फ भ्रम है। 2 दिन का छोकरा भ्रम फैला रहा है, बाबा बागेश्वर धाम के नाम पर भ्रम फैला रहा है। अगर वो इतना ही विद्वान है तो फिर आतंकियों की भी पर्ची निकाल दे। क्यों हमने इतनी सेनाएं लगा रखी हैं? पर्ची निकाले, आतंकवादी कहाँ है, काम खत्म। हमारे सेना के जवान शहीद होना बंद हो जाए। मैं तो कहता हूँ कुछ देश हित में भी काम करे। और अगर वहाँ कोई राजनेता जाता है तो समझो वो कितना पाखंडी है, मूर्ख है। आपको लॉजिकल बात करनी होगी। जब आप लॉजिक से बात नहीं करेंगे तो आपका धर्म धराशायी हो जाएगा। धर्म का मतलब मानवीय पहलों से होता है, आध्यात्मिकता से होता है। साइंस से उसका कोई लेना देना नहीं है। साइंस की कसौटी पर प्राय लगभग सारे धर्मों का पाखंड क्षीण हो जाता है, शून्य हो जाता है। मैं वेदों की बात नहीं कर रहा, मैं उन पुराणों की बात कर रहा हूँ जो 19वीं सदी तक लिखे गए और जिसमें पाखंडों की भरमार है। अब मैं कहता हूँ अब तुम पाखंडी हो तो पक्के पाखंडी बनो। पुराणों में कुत्ते को विभिन्न रूपों में दर्शाया गया है, जिसमें वफादारी और धर्म के प्रतीक का रूप शामिल है। मज़े की बात है, एक पुराण ये कहता है कि कुत्ते बड़े ही अशुद्ध होते हैं, दूसरा कहता है वो पवित्र होते हैं। वफादारी, कुत्ते की वफादारी और अटूट प्रेम का प्रतीक माना जाता है। कुछ पुराणों में कुत्तों को धर्म के स्तंभों यानी क्षमा, दया, तप और त्याग का प्रतीक माना जाता है। कुत्तों के भगवान भैरव की सवारी माना जाता है। ये आपके पुराण ही बताते हैं, जो शिव के एक उग्र रूप हैं और जिन्हें न्याय और सुरक्षा का देवता कहा जाता है। और इस कौन से पुराण में जिक्र है? मेरे ख्याल भैरव की वायु पुराण में जिक्र है। किसमें? कुत्तों को ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है, खासकर भगवान दत्तात्रेय के साथ उनके संदर्भ में। ये तो विचारधारा है आपकी आध्यात्मिक पहलू से, लेकिन
इकोलॉजिकल भी एक कुत्ते के काटने को अशुभ माना जाता है। इसका कारण भय और आक्रामकता है, क्योंकि पहले क्या करते थे, जो भी किसी चीज़ से डर जाता था उसको भगवान मान लेते थे, और या जिससे हमको फ़ायदा मिलता था उसको प्रकृति पूजक लोग उसको भगवान का स्वरूप दे देते थे। सांप भय का प्रतीक इसलिए है कि उसमें जहर होता है, लेकिन सभी सांप तो विषधर नहीं होते। जब जब साइंस बढ़ी है, इस तरह के पाखंडों का नाश हुआ है। धर्म का पाखंड से कोई मतलब नहीं है। धर्म का मतलब है जो धारण करने योग्य हो, जो एडॉप्ट करने योग्य हो। अब कोई व्यक्ति छुआछूत के आधार पर किसी को ऊंचा और नीचा बताए, तो क्या नीचा जिसको आपने नीचा बताया है वो मानेगा मैं नीचा हूँ? उसके लिए धारण करने योग्य नहीं है। तो जो सर्व समाज योग्य माना जाए, सर्व समाज जिसको ठीक माने वही अच्छी बात होती है। इसलिए आज जो पारदीवाला ने, नकली जज ने जो ऑर्डर निकाला है, उस ऑर्डर का विरोध हो रहा है, क्योंकि उस ऐसा भी प्रतीत होता है कि किसी चीज़ को, किसी महत्वपूर्ण इशू को डाइवर्ट करने के लिए ये पारदीवाला का उपयोग किया गया। पारदीवाला एक उसको टूल बनाकर इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जब तक ये कॉलेजियम के नकली जज रहेंगे, राजनीतिक उनसे ऐसे फैसले ही करवाते रहेंगे। तो अभी लड़ाई लड़नी है हमें नकली जजों के खिलाफ, इसके लिए मैं कल वीडियो डालूंगा। अभी हम कुत्तों के बोलते हैं। तो एक बात बताइए, जब कुत्तों भैरों की सवारी है, जब कुत्ते भैरों की सवारी है, तो हिंदू धर्म के हिसाब से तो अपवित्र है ही नहीं। भैरव क्या है? शंकर भगवान का उग्र रूप माना जाता है। गाय को माता मानने वाले, गाय को रोटी खिलाने वालों, कुत्ता भी भैरव की सवारी है। और अब इकोलॉजिक वैल्यू पर आते हैं। धार्मिक वैल्यू छोड़िए, वो अलग अलग विचार हो सकते हैं कि हर धर्म इंसानों ने बनाया है, उनकी अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं, अपने देश और काल के हिसाब से बनाए गए हैं। लेकिन जो प्रकृति है, जो सभी धर्मों के, न सभी धर्मों को मानती है न जानती है, वो अपने आप अपना काम करती रहती है, जिसमें पेड़ पौधे, जल जीव, आसमान, नक्षत्र, सितारे, गैलेक्सीज जाती हैं, जो नेचुरल पावर हैं, जो अपना काम करती रहती हैं, उनके लिए सारे समान हैं। जब प्रकृति में कुत्तों की उत्पत्ति हुई, कितने दिनों बाद एक प्रजाति विकसित हो पाती है। हमारा जो आज का स्वरूप है, जो हमारा आज का मानव है, जिसको होमो सेपियंस कहते हैं, जिस रूप में हम आज आए हैं, ये 2.5 लाख वर्ष पूर्व आए हैं। उससे पहले जैव विकास रहा है। कुत्ते हमारे साथ हजारों साल से रहते चले आ रहे हैं। ये कहते हैं कुत्ते में रेबीज होती है। पाखंडियों, रेबीज कुत्ते में नहीं आती डायरेक्ट। रेबीज जंगली जानवर जैसे लोमड़ी और रैकून के काटने से कुत्तों में आ गई, क्योंकि शुरू के हिस्से में कुत्ते जो है, जो नरम स्वभाव, ये भेड़िए का वंशज है, तो नरम स्वभाव के भेड़ियों को हमने पालना बनाया, उनसे हमने शिकार करना सीखा। उस शिकार को मनुष्य खाने लगा, मनुष्य स्वार्थवश कुत्तों को पाला। लेकिन बाद में कुत्ते और इंसान इतना हिल मिल गए कि ये एक दूसरे के सहायक बन गए, ना कि शत्रु बन गए। अब जो कुत्ते काटते हैं, तो कुत्ते काटने की घटनाएं कितनी हैं, और शराब पीकर लोगों को मारने की कितनी घटनाएं हैं। तो क्या ये पारदीवाला पूरी सड़क से कार हटवा देगा? ये जो न्यायाधीश है पारदीवाला, ये कार हटवा देगा क्या? अभी पेड़ गिरकर एक कालकाजी में एक आदमी मरा, सारे पेड़ कटवा देंगे ये लोग? ये न्यायाधीश सारे पेड़ कटवा देंगे? जनतंत्र और लोकतंत्र में इस तरह की गुंडागर्दी नहीं चलती है, चाहे वो किसी भी संस्था की हो। अभी आप नक्सली संस्था से नक्सलियों से निपट रहे हैं। नक्सलियाँ, फिर दूसरी समस्या आप खड़ी कर लेना चाहते हैं। कुत्तों के नाम पर समाज दो भागों में विभक्त हो गया है। तो जब इकोलॉजी से हम किसी भी जानवर को ख़त्म कर देंगे, तो पूरा सिस्टम और वातावरण बिगड़ जाता है। और अतुल गर्ग तो बहुत बड़ा बुद्धिजीवी सांसद है नहीं, मैं तो उसके घर को जानता हूँ, उसके नस्ल को जानता हूँ, उनके पिताजी को भी जानता था।
आदरणीय स्वर्गीय दिनेश चंद्र जी को भी मैं जानता था, वो बहुत अच्छे आदमी थे। लेकिन आप देखो विजय गोयल, अतुल गर्ग, ये लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ही इस समुदाय के लोग कुत्तों के खिलाफ हैं, नहीं, उनमें बहुत सारे हैं जो हमारे लिए भी काम कर रहे हैं। बात यह है कि अतुल गर्ग को मैंने डिबेट का चैलेंज किया है कि आए आमने सामने डिबेट करते हैं। तुम भी गाज़ियाबाद के रहने वाले, मैं भी गाज़ियाबाद का रहने वाला, तुम बीकॉम हो, मैं एमएससी जूलॉजी हूँ, और बहुत सारे 20-25 मेरे पर सर्टिफिकेट और हैं प्रिक्वायरमेंट और प्रिजर्वेशन जो फूड के बारे में। आमने सामने बहस कर लेते हैं। अगर तुम्हें लगे मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, बहस नहीं कर सकता, तो किसी एमएससी या पीएचडी डॉक्टरेट को ला सकते हैं जो जूलॉजी में हो, जो इकोलॉजी साइंस पढ़ी हो। साइंस की मास्टर डिग्री लेने का मतलब कोई ऐसा नहीं होता, वो सब कुछ जानते हैं हम लोग। आप किसी भी सब्जेक्ट पर बहस कर सकते हैं, मैं उनके किसी भी सब्जेक्ट पर मैं उनसे बहस करने को तैयार हूँ। कुत्ते सवर्ता कुल जमा इंसान के लिए लाभदायक हैं। ये जानवर ये अपने उसके भी रखवाली करते हैं। कुत्ते एग्रेसिव क्यों होते हैं? कुत्ते एग्रेसिव इसलिए होते हैं कि जब इनको पत्थर मारते हैं या जिनका बचपन प्रताड़ित हुआ होता है। मैंने भी एक कुत्ते को अडॉप्ट किया, अब वो मेरे घर का मेंबर है। उसको प्रताड़ित करके जब 3.25 किलो वज़न था, उसको सड़क पर छोड़ दिया गया। आज वो मेरे पास है, 14-15 किलो वज़न है, न किसी को काट रहा है, सबसे प्यार कर रहा है। तो जानवर भी समझता है, जानवर की सिक्स सेंस हमसे ज़्यादा होती है। लेकिन ये आरएसएस के मैंने चड्डी छापों को भी देखा है, कुत्तों के लिए ये लड़ने चले जाते हैं मोहल्ले में। गाय को रोटी खिलाने वाले कुत्ते भी इसी समाज का अंग हैं, इसी इकोलॉजी का अंग हैं। लोग कहते हैं कि जो मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, कुत्तों की वफादार, कुत्तों का फेवर कर रहे हैं। कि मांस खाने वाले और मछली खाने वाले कुत्तों का विरोध भी कर रहे हैं। तो इससे क्या ये हो जाएगा कि वो मांस जो खा रहे हैं, मैं हालांकि मांस भक्षण के पर्सनली खिलाफ हूँ, क्योंकि इंसान की एलिमेंट्री कैनाल ऐसी नहीं है कि जो हम मांस को सही तरह से पचा सकें। हमारी लंबी एलिमेंट्री कैनाल है। जो मांसाहारी जीव होते हैं उनके कैनाइन बड़े होते हैं और उनकी एलिमेंट्री कैनाल छोटी होती है, हमारी लंबी है। लेकिन उन लोगों के लिए क्या है कि जो मांस और मछली खाकर भी कुत्तों का विरोध कर रहे हैं और खाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो मांस, मछली, चिकन खाते हैं और कुत्तों का फेवर कर रहे हैं। तो ये तो मूर्खता भरी बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जो तुषार मेहता है, बीजेपी का जो अटॉर्नी जनरल है, इसने की है। होता क्या है कि हम लोग जातिवाद के चक्कर में फंसकर इन बीजेपी वाले झूठे हिंदुओं को, पाखंडियों को हम हर बार सत्ता में जिता रहे हैं, क्योंकि हमारी भी कोई गलती नहीं है। उधर कांग्रेस पार्टी भी ऐसी है जो मुस्लिम अपीजमेंट करती है, समाजवादी पार्टी है वो मुस्लिम अपीजमेंट करती है। तो इन पार्टियों को तो अपीजमेंट करने की आदत हो चुकी है, उससे नहीं डरना है। हमको ये देखना है हमारी मेजोरिटी जो जिस कम्युनिटी, जिस कास्ट, जिस आइडियोलॉजी की मेजोरिटी है, अगर हम सनातन धर्मी हैं और इंसानियत को मानते हैं, तो कुत्तों को इकोलॉजिकल सिस्टम से हटाना बहुत गलत होगा। कुत्ते की अपनी टेरिटरी होती है। कुत्ते जहाँ पैदा होते हैं, एबीसी जो उनकी कमेटी थी जिसने जजमेंट दिया था कि जो कुत्ता है जहाँ का वहाँ मूल निवासी माना जाएगा। इनके जजमेंट होने से ही मूल निवासी नहीं माना जाता। कुछ नेचुरल चीज़ें होती हैं, प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, हर जज फैसला देंगे। ये जज तो कहते हैं कि रखेल रखना भी जायज़ है, जिसको लिविंग रिलेशन कहते हैं। तो जजों की सारी बात मान ली जाएंगी? क्या जज भगवान हो गए? कोई नेचर है? अगर भगवान है ऊपर, और ये पारदीवाला मैन पीठ में है ना, ये पारदीवाला के तो मरने के बाद कुत्तों को और चीलों और गिद्धों को लाश छोड़नी है। तो कुत्ते तो जब इनकी मृत्यु हो जाएगी, इनका परिमार्जन करेंगे। पारसी धर्म के अनुसार इनका सही संस्कार जब ही होगा जब इन कुत्तों को नोच नोच कर ये कुत्ते इनको खाएंगे और चील इनको खाएंगी। तो क्या पारदीवाला को मृत्यु का भय है कि मेरे को बाद में कुत्तों को ना खिला दिया जाए? भाई आप अपनी वसीयत कर जाना, मुझे जला दिया जाए, जैसे रतन टाटा ने किया, या उनको जलाया गया किन्हीं विशेष कारणों से। तो कोई भी जानवरों को, गौरैया को चीन में ख़त्म कर दिया था, उसके बाद चीन में भयंकर अकाल पड़ा, स्पेन में सारे कुत्ते मारे, उसके बाद स्पेन की तबाही हो गई। तो कुत्ते इकोलॉजिक सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी। कोई भी
क्योंकि मनुष्य के पास ज़्यादा दिमाग है तो उसका दुरुपयोग करता है, और उन जजों के पास जो भ्रष्ट और नकली कॉलेजियम सिस्टम से चुनकर आते हैं और जो राजनेताओं की मिली भगत से उनके मनमाने फैसले देते हैं, इसलिए कुत्तों की आफत आ गई है। लेकिन खाली 542 सांसद हों और ये 500 जज हों या 1000 जज हों जो कि कॉलेजियम से चुने गए हैं, मेरे ख्याल 500 ही होंगे, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, इनकी मोनोपोली तो नहीं चलने दी जाएगी। इनकी मोनोपोली तो नहीं चलने दी जाएगी। जब अंत होता है, जब परेशानी आती है तो पब्लिक फिर हथियार उठाती है। और ऐसा नहीं है कि जजों में कुत्तों के वेलफेयर वाले नहीं हैं, या पुलिस में नहीं है, या आर्मी में नहीं है, लेकिन ओवरऑल पब्लिक से तो संख्या में कोई भी ज़्यादा नहीं है। जब पब्लिक बिगड़ती है तो ये कुत्तों पर इस तरह का निर्णय देकर इस जज ने अराजकता की स्थिति है पैदा की है। सबसे पहला काम है कि सरकार इन कॉलेजियम के सभी जजों को हटाएं, क्योंकि और ये कांग्रेस से भी मैं कहना चाहता हूँ, आप ये मत समझना कि मैं कांग्रेस के कोई समर्थन में बोल रहा हूँ या इस्लाम के समर्थन में बोल रहा हूँ और सनातन धर्म की अगर आलोचना कर रहा हूँ। मैं सबसे बड़ा आलोचक तो इस्लाम धर्म का हूँ। उसकी वजह है कि इस्लाम धर्म दूसरों को कत्ल करने की बात कहता है, लेकिन ये पाखंडी, बीजेपी के पाखंडी गाय को माता मानेंगे और भैरों की सवारी कुत्ते को ये लतियाएंगे, उसको सोलिटरी कन्फाइनमेंट में डालेंगे, उसको मतलब एकांतवास में रखेंगे उसकी टेरिटरी से हटाकर। और कुत्तों, ये कहते हैं आवारा कुत्ते, ये आवारा कुत्ते नहीं है भाई, ये कम्युनिटी डॉग हैं, ये हमारे बीच में ही पैदा होते हैं। लोग अतुल गर्ग कह रहे थे कि वो कुत्तों की समाज सेवा करें। क्या अतुल गर्ग को मैं सर्टिफिकेट दूंगा जाके, उसको वीडियो बनाकर क्या मैं उसको भेजूंगा? क्या मैं उसका गुलाम हूँ या नौकर हूँ? सर्टिफिकेट हम देंगे उसको कि वो जीतना या हारना है। विजय गोयल तो अब चुनाव लड़ते नहीं, सर्टिफिकेट हम देंगे इनको। तो अतुल गर्ग जैसा बेकार कम अकल सांसद इस गाजियाबाद में नहीं आया है। तुम 0 आवर में मेरे खिलाफ मामला उठा देना अतुल गर्ग, आपको मैं चैलेंज देता हूँ। पुलिस में चले जाना, मैं आपको चैलेंज देता हूँ। अगर मैं कोई गलत बोल रहा, मुझे कोई डर नहीं आप जैसे लोगों से, लेकिन निश्चित तौर पर आपकी वो हिम्मत नहीं हो कि आप मेरे सामने आमने सामने बहस करो गाजियाबाद। हम हर आदमी की नस जानते हैं। तो पाखंडियों को मैं ये कहना चाहता हूँ, गाय हमारी माता है तो सभी जानवरों के प्रति संवेदना क्यों नहीं है तुम्हारी? सांपों को भी मारना अपराध है, उनका रेस्क्यू किया जाता है। और कुत्तों को आप शेल्टर में डालेंगे, उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डालेंगे। हर टेरिटरी का कुत्ता एक शेल्टर में होगा और वो आपस में लड़ेंगे फिर। और हो सकता है कि चीन की डिमांड पूरी करने के लिए कुछ लोगों की मंशा हो कि चीन में कुत्तों की कमी होगी, वहाँ कुत्ते एक्सपोर्ट कर दिए जाए। सबसे बड़ी की बात है कि बूचड़ खाने चलाने वाले सारे हिंदू हैं और इसमें बहुत से इनको बीजेपी को भी चंदा देते हैं। तो बीजेपी का हिंदू प्रेम खुल चुका है, इनका ढोंग खुल चुका है। आज जितने भी गोरक्षक हैं उनकी वजह से बीजेपी है, बीजेपी की वजह से वो नहीं है। मैं बीजेपी को वोट देता, आरएसएस की शाखाओं में जाता हूँ, मेरी वजह से आरएसएस है, आरएसएस की वजह से मैं नहीं हूँ। ये जिस दिन समझ में आ जाएगी इन नेताओं को, किसी भी दल के नेताओं को समझ में आ जाएगी। अब मैं तो राहुल गांधी का बहुत बड़ा आलोचक हूँ और रहूँगा उसकी नीतियों पर, जो देशद्रोही नीतियाँ हैं। लेकिन उसने एक बात कही है कुत्तों के बारे में, चाहे उसकी स्वार्थ हो कि लोग कुत्तों का सपोर्ट कर रहे हैं। अगर कुत्तों का वोट होता तो बीजेपी के नेता ये कह देते कि राहुल गांधी को कुत्तों के वोट मिल रहे हैं इसलिए उनका फेवर कर रहा है, वो पप्पू हो सकता है। लेकिन जहाँ बात है, इस बात का मैं समर्थन करता हूँ। मुझे कोई इत्तेफाक नहीं है राहुल गांधी से, मैं नहीं चाहता वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि बीजेपी का जो दोगलापन है अगले चुनावों में इनको सबक सिखाओ। ये खालिस्तानी करते हैं। इनके यहाँ खुद आतंकवादी जम्मू कश्मीर में एक बीजेपी का मेंबर था, तो इसकी पहचान कौन करेगा, कौन आतंकवादी है कौन आतंकवादी नहीं है? मैं आतंकवादियों के भी खिलाफ हूँ, क्योंकि इस्लाम के नाम पर जो गुंडागर्दी हो रही है उसका कोई उदाहरण पूरी दुनिया में नहीं मिलता जो कश्मीर में मिलता है। तो भाई कुत्तों को भी रहने का अधिकार है। हमने उनके जंगल छीने, और अतुल गर्ग तो खुद कॉलोनाइजर है, इसने पलखुआ में दिनेश नगर बसाया है। किस तरह से दिनेश नगर बसाया है
सरकार अगर बदली तो इसके भी जांच करानी चाहिए। मैं तो कहूँ आदरणीय आदित्यनाथ योगी भी इसके कॉलोनीजार बिल्डिंग किस तरह इसने लाइसेंस लिए हैं उसकी जांच कराए। इसके रिसोर्स क्या है। दिनेश गर्ग के बेटे अतुल गर्ग माननीय जो अब माननीय हो गए हैं, माननीय जो अब अमानवीय सांसद हो गए, जो कि कुत्तों पर लेक्चर दे रहे हैं, डेवलपमेंट पर कोई लेक्चर नहीं दे रहे। वीके सिंह जी भी थे, जनरल साहब थे, हमारे सांसद रहे 10 साल, कोई उल जलूल बात नहीं की। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो इस तरह के एक का दो बनाने वाले लोगों का दिमाग खुरापातों में रहता है और इस तरह की हरकतें करते हैं। जब अतुल गर्ग ने कॉलोनी बनाई होगी वहाँ कुत्तों का कितनों का आश्रय इसने छीना होगा, कितनों का आश्रय छीना होगा। तो ये इस तरह के ये पैसे बनाने वाले लोग हैं, इनको क्या लेना देना है। अब इनके खिलाफ जनमत खड़ा हो रहा है तो अब इन्होंने बोलना भी बंद कर दिया फेसबुक पर, अब नहीं बोल रहे हैं। तो भाई इकोलॉजिकल रूप से अगर कुत्तों को कोई मारेगा, इस तरह के निर्णय आएंगे तो हो सकता है पब्लिक में बहुत बड़ी जन क्रांति हो, जो ना किसी पुलिस से रुकेगी ना आर्मी से रुकेगी, और ऐसे जजों की वजह से देश बर्बाद हो जाएगा। देश में वर्ग संघर्ष की। और मैं मुस्लिम भाइयों को कहना चाहता हूँ, आप भी कुरान पढ़ लीजिए। मैं कुरान का बहुत बड़ा आलोचक हूँ, लेकिन यहाँ मैं कुरान से इत्तेफाक रखता है। उन्होंने भी कहा है जो कुत्ते आपकी खेत की रखवाली करें, जो कुत्ते आपके लिए फ़ायदेमंद हो, उनको ज़रूर पालना चाहिए। अब गांव में तो खेतों की रखवाली कुत्ते ही करते हैं, इवन गाय बैल की रखवाली भी कुत्ते ही करते हैं। तो अतुल गर्ग कह रहे थे कि वो उनको इतना ही प्रेम है कुत्तों से, उनकी लैट्रिन भी साफ़ करें। अरे तुम भी साफ़ कर दो, तुम कौन से आकाश से उतर कर आए हो? तुम्हारा घर तो हम बचपन से ही जानते हैं, तुम कोई राजा और नवाब के बेटे नहीं हो। तो आप भी साफ़ कर दो, हमें लेक्चर मत दो। तुमसे ज़्यादा पढ़े लिखे और तुमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी पब्लिक है, तुम तो कुछ भी नहीं हो उनके सामने। कुमार विश्वास ने तो आज तक कुत्तों के खिलाफ कुछ नहीं बोला, वो तो आपसे बहुत बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है। तो बेहतर है कि ये जो विजय गोयल और अतुल गर्ग जैसे लोगों का इस बार चुनाव में इनको हराया जाए और बीजेपी के दोगलापन को भी दूर किया जाए। गाय को माता मानने वाले कुत्ते को भैरव की सवारी नहीं मानते हैं और वहाँ जाते हैं, उस बाबा बागेश्वर धाम पर जाते हैं, जिसको ये पता ही नहीं है, तो सबकी पर्ची निकालता है और जब टीन गिर जाती है एक आदमी खुद दब के मर जाता है। तो इनका भी पर्दाफाश होगा। तो हम पाखंड का पर्दाफाश करते रहेंगे और इस्लाम की जो सच्चाई है वो भी बताते रहेंगे। तो मैं तो कुत्तों का समर्थक हूँ। कुत्तों के लिए अगर हमें क्रांति भी करनी पड़ेगी, हम सड़क पर आकर करेंगे। अगर हथियार भी उठाने पड़े पब्लिक को, अभी तो हम प्रार्थना ही कर सकते हैं। जब ये नौबत भी आएगी तो ये जो पारदीवाला का जो निर्णय है, ये पब्लिक को उकसाने वाला है, वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा कर रहा है। पूरा भारतवर्ष 2 वर्षों में बट गया है। इसके बजाय अगर ये निर्णय देते कि कुत्ते को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में बचा लो, उनका स्टरलाइजेशन कराओ, बंध्याकरण कराओ और उनको वहीं रहने दो, कभी कुत्ते कटकने नहीं होते। कुत्ते जब कटकने होते हैं जब को खाना नहीं मिलता, उनको प्रताड़ित किया जाता है। और ये मेरी एक किताब और देख दी, लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर। और उन आवारा मजनुओं का क्या करोगे, जो सड़क पर लड़कियां छेड़ते हैं, उनका क्या करोगे, जो मंदिरों में और मस्जिदों से चप्पल चोरी करते हैं। और तो क्या ये पारदीवाला जी सारे पेड़ कटवा दोगे? जो अभी काल का पेड़ गिरने से भी व्यक्ति मरते हैं, वैसे तो पेड़ कटवाने में भी सरकारें आगे रहती हैं। और ये अब्दुल गर्ग तो एक कॉलोनाइजर है, ये तो वो काट काट कर बेचता था प्लॉट। तो इसने तो इको सिस्टम का सत्यानाश किया है। तो इसको तो कुत्ते बुरे लगेंगे ही। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।